सभी को प्रणाम। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बेसिक फ़ोटोशॉप के बारे में जाना था कि कैसे न्यू पेज लेते हैं, उनकी लेयर्स पे कैसे काम करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कैसे सेव करते हैं। ये जो हमारा टूल बॉक्स है या इसको कह सकते हैं जो हमारा टूल बार है, आज से हम लोग इसके एक एक सिंगल टूल्स के बारे में जानेंगे। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टूल देखा जाए, यहाँ पे पहले टूल के अंदर दो टूल हैं, मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल। दोनों की ही शॉर्टकट की क्या है, वी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मूव टूल दिखा रहा है, आर्टबोर्ड टूल नहीं दिखा रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे लेफ्ट क्लिक करके रखना है। तो आपका मूव टूल तो पहले आ ही रहा था, इसके साथ साथ आर्टबोर्ड टूल भी क्या होगा, आपको शो हो जाएगा। जैसे कि हमको मूव टूल यूज़ करना है तो मूव टूल के लिए तो वी शॉर्टकट है और आर्टबोर्ड की भी वी है। तो अगर हम सिंगल वी दबा रहे हैं तो हमारे पास मूव टूल आ रहा है। अगर हमें आर्टबोर्ड टूल लेना है तो उसके लिए क्या करना है, हमें शिफ्ट के साथ वी लेना पड़ेगा। मतलब ये किसी भी टूल के साथ आप काम करेंगे, किसी भी टूल के अंदर जो मल्टीपल टूल्स हैं उनकी एक ही शॉर्टकट की है, पर सिंगल से तो पहला वाला टूल आएगा। अगर आपको दूसरा वाला टूल का यूज़ करना है तो हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ वो दूसरी की दबानी है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल का क्या यूज़ है। सबसे पहले हम लोग मूव टूल के बारे में जानते हैं। मूव टूल का यूज़ जो है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेयर को मूव कराने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग मूव टूल का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे कोई इमेज ओपन करनी है तो ओपन करने के लिए मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+O। तो माना जैसे मैं ये वाली इमेज ले रही हूँ, पिछली वाली वीडियो में बता दिया गया था आपको कि ये लेयर बिना यहाँ से लॉक खोले मूव नहीं हो सकती। तो यहाँ से इसका बैकग्राउंड हमें खोलना है और लेके जाना है। पर आप देख रहे होंगे किसकी सहायता से जा रहा है, किसकी हेल्प से जा रहा है, मूव टूल की हेल्प से। क्योंकि मूव टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, किसी भी लेयर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए हमारा मूव टूल काम आता है। अब मैं एक और ओपन करती हूँ इमेज, जैसे ये, इसको भी मैं किसकी हेल्प से लेके आऊँगी, यहाँ पे मूव टूल की हेल्प से। तो मैं लेके आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो मल्टीपल लेयर हो गई, यानी कि दो लेयर है हमारे पास। मुझे इस वाली लेयर को सेलेक्ट करना है तो इस पर सेलेक्ट करके मैं इसको मूव करा सकती हूँ। जब इस पर काम करना होगा तो इस पर सेलेक्ट करके इसको मूव करा सकती हूँ। अब यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट का। अगर आप ये हटा देंगे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन, तो क्या है, ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या करेगा, हमेशा उसी को ही सेलेक्ट करेगा, नीचे वाली को नहीं सेलेक्ट करेगा वो कभी भी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑटो सेलेक्शन का टूल। अब मैं इसको क्या करती हूँ, डिसेबल करती हूँ। तो अब क्या है, जो लेयर सबसे ऊपर होगी, यानी कि ये हमारी नीचे है, ये ऊपर है, सबसे फर्स्ट वाली जो लेयर होगी ये क्या करेगा, हमेशा उसको ही सेलेक्ट करके मूव करेगा। आप चाहे नीचे वाली लेयर पे क्लिक करें, वो उसको नहीं लेगा। उस पर आपको काम करने के लिए पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको मूव करेगा। ऑटो सिलेक्शन का काम यही होता है कि आपकी अगर 50 लेयर है, 50 से 100 लेयर हैं, उसमें से आपको किसी भी लेयर को एकदम सडनली चूज़ करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑटो सिलेक्शन टूल। आप जिस पे भी क्लिक कर देंगे, चाहे उसके ऊपर 100, 50, 200 जितनी भी लेयर हो, क्या करेगा वो उसी को ही सेलेक्ट करेगा। यानी कि उसी पे क्या होगा, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करेंगे उसी पे ही होगा, उसी लेयर पे। तो आपको मूव टूल समझ में आ गया होगा कि मूव टूल का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आर्टबोर्ड टूल की तरफ। इससे पहले भी मैंने बताया था कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी हम लोग फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं। तो आर्टबोर्ड टूल जो है वो बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से यूज़ होता है। जो वेब डिज़ाइनिंग वाले होते हैं उनको एक ही पेज में मल्टीपल बॉक्स पे काम करना होता है। यानी कि हम अगर ये एक डॉक्यूमेंट ले, उसी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीपल पेज पे काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आर्टबोर्ड टूल कैसे वर्क करता है। तो हम पहले आर्टबोर्ड टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इतना बड़ा एक बॉक्स डिज़ाइन करना है,
ठीक है, ये बॉक्स डिज़ाइन होके आ गया। जैसे ये बॉक्स डिज़ाइन होके आया तो यहाँ पे देखिए एक तरीके का ग्रुप आ गया है आर्टबोर्ड 1 नाम से। यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो प्लस से क्या होगा, जिस साइज़ का ये है उसी साइज़ के ही और बनते जाएंगे, मतलब आप और इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं, हाइट भी जो आपको लेनी हो बढ़ानी हो वो कर सकते हैं आप। अगर आपको नीचे चाहिए तो नीचे ले सकते हैं, लेफ़्ट और राइट अप डाउन जहाँ भी आपको लेना वहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं प्लस में, मतलब जितने आप प्लस करते जाएंगे उतने ही ये उसी साइज़ के बनते चले जाएंगे। यहाँ जैसे आप आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे उसकी लेयर्स बनती जाएंगी। जैसे कि आर्टबोर्ड 6 में मैं कुछ शेप ड्रॉ करना चाहती हूँ, जो इसकी शॉर्टकट की है। जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करनी है, तो वो देखिए वो जो शेप है वो मेरे किसके अंदर आई है, वो लेयर बनके मेरे आर्टबोर्ड 6 का मतलब एक तरीके से जो ग्रुप है उसके अंदर लेयर आई हैं। जैसे मैं अगर एक और शेप ड्रॉ करूँ, दूसरी शिफ्ट यू के साथ मैं अपनी शेप चेंज कर रही हूँ, इलिप्स ले रही हूँ, यहाँ से इसका कलर चेंज कर रही हूँ। तो आप जितना भी एक आर्टबोर्ड के अंदर आप जितनी भी लेयर्स पे काम करेंगे वो इसके अंदर बनती चली जाएगी। ऑल्ट के साथ ड्रैग इन ड्रैग आउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो टूल है जूम टूल है, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं ऑल्ट के साथ क्लिक करके। तो इस पर्पज़ से क्या है, हम आर्टबोर्ड का यूज़ करते हैं। अब जैसे मुझे इस आर्टबोर्ड को सेव करना है, मुझे यानी कि इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं जेपीजी बनाना चाहूँ इसकी, तो ये सारी जेपीजी एक जैसी बन के आएगी। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, Ctrl+Alt+Shift+S, ये जेपीजी के लिए, और यहाँ पे सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब हम ओपन करके देखते हैं। ये देखिए वही जेपीजी क्या है मेरी, जो मैंने वहाँ ड्रॉ किया था वो बन के यहाँ पूरा पार्ट आ गया है। तो यानी कि हमने आज 2 चीज़ें सीखी कि मूव टूल का यूज़ हमको ऑब्जेक्ट या लेयर्स को मूव कराने के लिए करते हैं हम लोग, और आर्टबोर्ड का जो यूज़ है वो हम किस लिए करते हैं, जैसे कि हमें एक ही डॉक्यूमेंट पे मल्टीपल पेजेस पे काम करना होता है, तो उसके लिए हम लोग आर्टबोर्ड टूल का यूज़ करते हैं। आपको आज के सेशन में अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल का लाभ उठा पाए। तो चलिए अगले वाले सेशन में हम इन सिलेक्शन टूल्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको करिए, इसको सीखिए। अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।